हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। इसमें तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। जेड को गारंटी दी गई है। जेड ए गारंटी मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ठीक है, उसको जेड को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किसी भी साल। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी अगर कम होगा अराइजिंग ऑन डैट अमाउंट शैल बी मेट बाय वाई। अगर कम होगा तो वाई देगा अपने में से। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है। आगे लिखा है क्वेश्चन में द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016 एंड 17 वर 40,000 एंड 60,000। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट जो हुआ है 31 दिसंबर 2016 में 40,000 रुपये का हुआ है और 2017 में 60,000 रुपये का हुआ है। 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। दोनों सालों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। पहले 16 के लिए बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं। 2016 में नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है, ये देखो 2016 में कितने का दे रखा है 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये लिख देना। अब इस 40,000 रुपये का प्रॉफिट को यहाँ पे बांटा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस में बांटा जाएगा, एक्स वाई और जेड में बांटा जाएगा। तो एक्स को कितना मिलेगा एक्स को कितना मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट है। 40,000 रुपये का करो 5/10, क्योंकि इन सबका टोटल 10 होता है। 5/10 करोगे तो कितना मिलेगा एक्स को 20,000 रुपये। ऐसे फिर वाई का निकालोगे तो वाई को कितना मिलेगा 40,000 रुपये के प्रॉफिट का 3/10। 3/10 करोगे तो वाई के हिस्से में कितना आ रहा है अभी 12,000 रुपये। फिर जेड का निकालोगे 40,000 रुपये का 2/10। ठीक है, 2/10। तो 40,000 रुपये का अगर 2/10 करोगे तो कितना आएगा जेड के हिस्से में 8,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेड के हिस्से में केवल 8,000 रुपये आ रहे हैं, जबकि जेड को गारंटी कितने के प्रॉफिट की थी, इन लोगों ने कितने के प्रॉफिट की थी कि हर साल उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो वाई देगा अपने में से, ऐसा बोला गया था क्वेश्चन में। तो देखो उसका प्रॉफिट कम हो गया, 8,000 मिल रहे ना उसे, 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं उसे। अब ऐसा करो कि वाई के प्रॉफिट में से 2,000 रुपये कम कर लो और एक्स के प्रॉफिट में 2,000 रुपये ऐड कर दो उसे, क्योंकि वाई ने गारंटी दी थी कि अगर प्रॉफिट कम होगा 10,000 रुपये से तो वाई ने बोला था कि मैंने देना है अपने में से। तो वाई अपने प्रॉफिट में से 2,000 रुपये कम कर देगा और किसको दे देगा, जेड को दे देगा। तो देखो वाई के पास कितने का प्रॉफिट था 12,000 में से 2,000 उसने जेड को दे दिए। तब वाई का प्रॉफिट कितना बचा हुआ, सिर्फ 10,000 बचा हुआ। और एक्स और जेड के पास कितने हो रहे थे, जेड के पास 8,000 थे और 2,000 उसे और मिले वाई से। तो जेड का प्रॉफिट भी कितना हो गया टोटल 10,000। और एक्स ने तो किसी को ना दिए हैं ना लिए हैं, तो एक्स के पास 20,000 का प्रॉफिट पहले से था, वही है उसके पास। ठीक है, इन सब का टोटल आ गया 40,000। ये तो 2016 के लिए था। अब 2017 का प्रॉफिट भी दे रखा है इसमें 60,000 का। बोले इसके लिए भी बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बन जाएगा ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। बाय नेट प्रॉफिट, इस बार का नेट प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपये। इस 60,000 रुपये को बांटोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट लिख के। एक्स को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 5/10 कितना मिलेगा 30,000 रुपये। जेड को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 3/10 कितना मिलेगा 18,000 रुपये वाई को। और जेड को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 2/10 तो कितना मिलेगा 12,000 रुपये। अब इस बार क्या हुआ कि जेड को ज़्यादा मिल गया प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी थी लेकिन मिल कितना गया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मिल गया, मतलब ज़्यादा मिल जाए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कम मिलता, जैसे पिछले क्वेश्चन में 8,000 ही मिले थे तो 2,000 हमने इसमें से कम कर दिए थे और इसको दे दिए थे। लेकिन इस बार कम नहीं हो रहे, इस बार 12,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये से ज़्यादा ही मिल गए इसको, जितनी गारंटी थी उससे ज़्यादा मिल गए तो कोई बात नहीं। ठीक है, टोटल कर देना, टोटल वही हो जाएगा 60,000 रुपये होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल जो हो जाएगा इनका 60,000 रुपये हो जाएगा। इधर भी कर देना, टोटल हो जाएगा इनका 60,000 रुपये बच्चों। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी। 32 के बी में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका रखा 3:2:1। ए हाउएवर पर्सनली गारंटेड, ए ने गारंटी दी है डेट सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000
इन एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करने के बाद बची हुई प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा उस हिस्से में सी को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट जो है वो 30,000 रुपये से हर साल कम नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 को कैपिटल लगा रखी है। ए ने कितने लगा रखे हैं? 3 लाख रुपए। बी ने कितने लगा रखे हैं? 2 लाख रुपए। सी ने कितने लगा रखे हैं? 1 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018 वर 1,20,000। प्रॉफिट जो हुई है इस साल वो कितना हुआ है? 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बताना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना कमाया था हम लोगों ने, नेट प्रॉफिट कितना कमाया था? 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये का ये प्रॉफिट लिख देना। ठीक है, उसके लिए यहाँ निकालना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। कितना परसेंट? 5%। तो निकालो कैपिटल कितनी है? ये है 3 लाख। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए ने 3 लाख रुपए लगाए थे, कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है? 5%। लेकिन अब देखो इसमें मंथ भी काउंट करना है। लगाए कौन से महीने में थे कैपिटल? अक्टूबर में। और साल कब एंड हो रहा है, खत्म कब हो रहा है साल? 31 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि हर साल जो पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा, दिया जाएगा उनको। ठीक है, कैपिटल पे 6 महीने का ब्याज दोगे तो 3 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12। तो कितना ब्याज होगा? इंटरेस्ट 7,500। ऐसी ये तो ए का निकाला, ऐसी बी का भी निकाल दो। 2 लाख की कैपिटल है तो यहाँ लिखो 2 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 5% इंटरेस्ट था। 5% इंटरेस्ट था तो 5/100 इंटू मंथ, इसमें भी वही अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितने महीने हुए? 6/12। कितना आ जाएगा इसका? 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरे बंदे ने कितने लगाए थे? 1 लाख रुपए। कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो 1 लाख रुपए का 5% तो 6 महीने का। इसका भी निकाल दो, 1 लाख रुपए का 5% तो 6 महीने का। कितना इंटरेस्ट आएगा? 2,500। इन तीनों का टोटल करके कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? ये टोटल करना है। ये जो 1,20,000 है इसका टोटल करना है। तो यहाँ देखो 1,20,000 पहले मैंने टोटल करा, यही 1,20,000 यहाँ लिखा। और इस 1,20,000 में से ये जो 15,000 रुपये आए हुए थे हमारे, इन तीनों को मिला के 15,000 रुपये आए हुए थे ना, इस 15,000 को क्या करना है? इस 1,20,000 रुपये में से माइनस कर देना है। 1,20,000 रुपये में से इस 15,000 को माइनस कर देना है। तो बचेगा कितना हमारे पास? 1,05,000। 1,05,000 के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी बांट लेंगे। और बांटने के लिए क्वेश्चन में रेशियो भी दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6, क्योंकि इन तीनों का टोटल 6 होता है। बांट दो। देखो 1,05,000 का प्रॉफिट था, 1,05,000 का 1/6 करोगे तो ए को कितना मिलेगा? 52,500। फिर 1,05,000 रुपये का 2/6 करोगे तो बी को कितना मिलेगा? 35,000। और 1,05,000 का 1/6 करोगे तो सी को कितना मिलेगा? 17,500 रुपये। अब कई बच्चे बोल रहे थे, आप क्वेश्चन में क्या लिखा था कि प्रॉफिट की गारंटी जो थी, प्रॉफिट की गारंटी उसे मिली थी। कितनी की प्रॉफिट की गारंटी मिली थी? कि उसका प्रॉफिट हर साल 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना, 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। एक साल में उसे 30,000 रुपये मिलने हैं। तो किसको मिलने हैं? ए ने गारंटी दी थी, किसको? सी को। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सी को जो मिला है प्रॉफिट, वो सिर्फ कितना मिला है? 17,500 रुपये। लेकिन 17,500 रुपये तो मिला है, लेकिन ये अकाउंट जो बना है वो 6 महीने का बना है। ठीक है, तो एक साल की गारंटी अगर 30,000 थी तो 6 महीने की गारंटी कितनी होगी? 15,000 रुपये। यानी 15,000 रुपये से तो ज़्यादा ही मिल गया ना उसे। तब कोई बात नहीं, ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट बना है 6 महीने का। 6 महीने का कैसे अकाउंट बना? देखो यहाँ क्वेश्चन में कब बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने? अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया था। अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया था, अक्टूबर में पैसे लगाए थे। और साल कब खत्म हो रहा है? एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो अक्टूबर में स्टार्ट किया था और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। तो कितने महीने का अकाउंट बना है यहाँ पे? ये अकाउंट जो बना है वो कितने महीने का बना है? 6 महीने का बना है। अब 6 महीने का बना है, एक साल का प्रॉफिट का गारंटी था 30,000, तो 6 महीने की प्रॉफिट की गारंटी कितनी होनी चाहिए? 15,000। अब देखो यहाँ पे 6 महीने की प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 6 महीने की प्रॉफिट का गारंटी उसे कितना था? 15,000 रुपये। जबकि उसको कितना मिल गया? 17,500। ज़्यादा ही मिल गया। तो ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अकाउंट बनेगा। उसके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसमें पार्टनर्स, इसमें लिखा है द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,40,000 रुपये इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कह रहे हैं कि एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट को बांट लिया। किस रेशियो में बांट लिया? 2:1 में बांट लिया, विदाउट प्रोवाइडिंग इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट को किए बगैर बांट लिया, ठीक है। ये वाला एडजस्टमेंट भी करने थे लेकिन करा नहीं उन्होंने, और 1,40,000 रुपये को ही इस रेशियो में बांट लिया। एडजस्टमेंट क्या क्या करना था देखो। पहला एडजस्टमेंट दे रखा है ए और बी को इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 1,500 रुपये पर क्वार्टर, ठीक है। ए और बी इन दोनों बंदों को, पार्टनर्स को क्या देने थे? 1,500 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी देने थे। सी को जो देना था वो कमीशन देना था, कितने रुपये? 8,000 रुपये। ए और सी ने गारंटी दे रखी है कि मिनिमम प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। किसके पास? बी के पास। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है प्रॉफिट बांटने के लिए, वो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, ठीक है। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज बनानी है इसमें। तो देखो किस तरह से बनेगा। जो प्रॉफिट बांटने की जनरल एंट्री होती है, प्रॉफिट बांटने की जो जनरल एंट्री होती है वो इस तरह से होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का नाम 2 में आ जाता है। 2 ए कैपिटल होंगे तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ऐसे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इस बार कि प्रॉफिट उन्होंने जो है यही वाला बांट लिया ना, 1,40,000 रुपये के प्रॉफिट को बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट के बगैर ही बांट लिया। तो गलती से ये वाला प्रॉफिट बांट लिया। ये वाला प्रॉफिट तो बांटना नहीं था क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी तो करने थे। तब ये जो प्रॉफिट उन्होंने बांटा है उसको रिवर्स करना है, वापस लाना है। गलत हो गया ना, ये विदाउट एडजस्टमेंट बांट लिया इसको। तो रिवर्स करने के लिए जो एंट्री होती है वो अपोजिट हो जाएगी। जो ये एंट्री मैंने अभी बताया ना, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, इस तरह से बांट लिया था उन्होंने। अभी क्या करना है? इस एंट्री को रिवर्स करना है, वापस करना है, क्योंकि वापस लेना है, गलती से बट गया तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट एंट्री कैसे बनाओगे फिर? पहली एंट्री देखो किस तरह से बनेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था? 1,40,000 रुपये का। 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट था। अब 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट को बांटा किस रेशियो में था? गलती से उन्होंने 2:1 में। तो 1,40,000 रुपये का 2/5 करना, क्योंकि इन तीनों का डबल 5 होता है। इसका भी 2/5 करना है, इसका 1/5 करना। तो अमाउंट ये वाली निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। 2/5 करोगे, इसका 2/5 करोगे, ठीक है। तो यह जगह 56,000, इसका भी 2/5 करोगे तो कितना आएगा? 56,000। इसका 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 28,000। तो ये प्रॉफिट को हमने रिवर्स वाली एंट्री बना दी, रिवर्स करके, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट भी करना था। तो एडजस्टमेंट देखो क्या क्या करना था। ए और बी को सैलरी देनी थी, 1,500 रुपये पर क्वार्टर लिखा है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो एक क्वार्टर में अगर 1,500 है तो 4 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे? 1,500 की गुना 4 से कर लो, यानी 15 चौके 60। 6,000 रुपये सैलरी देनी है। पूरे साल भर की सैलरी कितनी देनी है? 6,000 रुपये। क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, अप्रैल मई जून। पहला क्वार्टर हो जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर हो गया। अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर हो गया। यानी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर में 1,500 देने हैं, तो चारों क्वार्टर में मिला के एक साल में 4 से मल्टीप्लाई करके साल भर की सैलरी कितनी आ जाएगी? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ए को देना था, 6,000 रुपये बी को देना था। इसकी एंट्री भी बना दो, ऐसे लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितनी सैलरी देनी है? 6,000 रुपये। और बी को भी कितनी सैलरी देनी है? 6,000 रुपये। टोटल सैलरी कितना देना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? 12,000 रुपये। समझ गए? उसके बाद अगला एडजस्टमेंट देखो। अगला एडजस्टमेंट दे रखा था सी वाज इंटाइटल टू कमीशन। सी को कमीशन देना है 8,000 रुपये। तो इसकी एंट्री बना दो, वैसी एंट्री बन जाएगी जैसे सैलरी वाली बनी, वैसी बन जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस बार सी को देना है तो सी लिख दिया। कितना देना है? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये डेबिट में भी लिख दो और 8,000 रुपये क्रेडिट में भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा वो लोग आपस में बांट लेंगे। तो प्रॉफिट कैसे बचेगा? देखो प्रॉफिट कैसे बटेगा। अब आगे क्या, जो शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉफिट था वो कितना था? 1,40,000 रुपये का था। अब इस 1,40,000 रुपये से 12,000 रुपये की तो हमने सैलरी दे दी और 8,000 रुपये का हमने कमीशन दे दिया। कितने हो गए?
12 और 8 20,000 रुपये हो गए। और उसमें बोला था गारंटी भी दी थी उसको प्रॉफिट की, कि उसके प्रॉफिट में गारंटी दी थी। कितने रुपए की प्रॉफिट की गारंटी दी थी? 50,000 रुपये की, क्योंकि बी को 50,000 रुपये देने हैं, तो 50,000 रुपये बी को भी दे दो। तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है, 12,000 रुपये का हमने सैलरी दे दी है इसमें से, तो 12,000 रुपये ये घटेंगे। 8,000 रुपये का कमीशन दे दिया है, तो 8,000 रुपये ये घटेंगे। और 50,000 रुपये का बी को गारंटी है कि 50,000 रुपये उसे देने हैं हर हाल में, तो वो 50,000 रुपये ये घटेंगे। 1,40,000 में से तीनों अमाउंट घटाने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो 70,000 रुपये बच रहा है। और इस 70,000 रुपये के प्रॉफिट को कौन बांटेंगे? ए और सी आपस में बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि बी को तो हम दे चुके हैं 50,000 रुपये। ए और सी बांटेंगे इस प्रॉफिट को। और ए और सी का नया रेशो क्या है? किस रेशो में बांटेंगे वो? ए और सी का जो नया रेशो है वो 3:2 है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ए बी सी का रेशो है ना ये। ए और सी का नया रेशो क्या है? 3:2। इसमें बांटेंगे तो देखो 70,000 रुपये को ए और सी में बांटोगे इस रेशो में, तो कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? 70,000 × 3/5 कितना मिलेगा? 42,000। और सी को कितना मिलेगा? 70,000 × 2/5 कितना मिल जाएगा? 28,000। अब यहाँ पे लिख दो फिर। ये वाली प्रॉफिट वाली एंट्री तो सीधी ही बनेगी, क्योंकि ये सही, ये वाली हमने अपोजिट कर दी थी ना, क्योंकि रिवर्स किया था हमने, गलती से बांट दिया था। अब ये वाली प्रॉफिट तो वैसी बनेगी एंट्री जैसे बनती है हर एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे? बी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना देना था? बी की गारंटी थी 50,000 रुपये, तो बी में तो पूरे 50,000 रुपये लिख दो। लिख दिया। उसके बाद ए ने कितना लिया है प्रॉफिट में? ए को कितना मिला है प्रॉफिट में हिस्सा? 42,000, तो ए में 42,000 लिख दो। और सी को कितना मिला है प्रॉफिट में हिस्सा? 28,000, तो सी का 28,000 लिख दो, ठीक है। इन सबको मिला के यहाँ पे डेबिट में कर दो। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1,20,000 रुपये हो गया। तो इस तरह से जनरल एंट्रीज बनानी थी बच्चों, ठीक है यार। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आ रही है तो अच्छा सा कमेंट भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। इस बार अच्छे नंबर दिलाने हैं आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। खासतौर पे उत्तराखंड बोर्ड वाले भी, उत्तराखंड बोर्ड वालों का चैनल नहीं है यूट्यूब पे एक भी, यूके बोर्ड वालों का, यूके बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैनल आ गया है, ठीक है। देखो इसे मज़े से, अच्छे नंबर लाओ।